ठीक है आप ना। तो बहुत मन खुश है। आप तो वीडियो बनाते हैं, डालते हैं फेसबुक पर। मैं गाँव में रहता हूँ, देखता हूँ, बहुत मन खुश होता है कि वाह, ये सब काम है मंदिर में। हाँ, तो ये वीडियो बन रहा है, ये हाँ, पूरे लोग देखेंगे, जी, जी, जो जी, प्लाट सर्च कर रहे हैं उन लोगों जी, के जी, पास तक जाएगा। जी, और जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा जी, कि एक टैगलाइन है हमारी जी, कि यदि खुश होना है हाँ, तो इंजीनियर सोसाइटी में आइए, अच्छा, हाँ, बिल्कुल, अगर पछताना है तो कहीं हाँ, और जाइए, और जाइए, स्पेशली फॉर प्लाटिंग, यानी हाँ, प्लाटिंग में मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि अगर खुश होना है तो हमारी सोसाइटी में आइए, कहीं पछताना है तो कहीं और तो जाइए। ये 100% सही है, इसलिए कि तो हम लोग रह के तजुर्बा कर रहे हैं ना। कर रहे हैं तो ये बाकी मैं तो आप सभी को बोलता हूँ, आप एक बार सोसाइटी में आइए, लोगों से मिलिए हमारे यहाँ, और लोगों से बात करिए कि क्या रियल में आप यहाँ प्लाट लेके खुश हैं या पछता रहे हैं। तो अब लोगों से जब बात करेंगे तो फीडबैक आपको देखिए, मिलेगा। हाँ, हम लोग तो सालों से पूरा मकान बना ही लिए, अभी हाँ, थोड़ा बाकी है। हाँ, अब रह गया कि जो अनुभव आदमी जो कर रहा है, हाँ, वो पूरे दिल्ली में कई जगह हमको 1992 से है दिल्ली में हम, हाँ, ऐसा फील नहीं हुआ। आपके यहाँ तो यहाँ से इस जमीन पर तो पुण्य कमा ही रहे हैं, आप ये लोक में परलोक में भी कमा रहे हैं, ऐसा चलिए। नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव कह रहा है। हाँ, अब हम लोगों को तो इस संसार से जाना है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। अनुभव बता रहा है। ये मकान है अंकल जी का, एक बार दिखाओ आप। ये अपना खुद खड़ा होके बना रहे हैं। और जैसा कि ये सामने देख रहे हैं, ये इनका बरामदा है। साथियों नमस्कार, अभी उपस्थित हूँ मैं अपने इंजीनियर सोसाइटी 1 to 7। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूँ। अभी मैं एक एंट्रेंस पे हूँ, इंजीनियर सोसाइटी 7 के एंट्रेंस पे हूँ। आप देख रहे हैं कि ये हम हैंड ओवर कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, नवरात्रि ऑफर है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक मेरे मन में एक टैगलाइन है। अगर प्लाटिंग में, स्पेशली मैं प्लाटिंग में आप लोगों को बताऊं कि मैं अगर ये कहूं कि यदि आपको खुश रहना है या खुश होना है तो हमारे इंजीनियर सोसाइटी में आइए, अगर पछताना है तो कहीं और जाइए, स्पेशली फॉर प्लाटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और चूँकि पहले शायद मैं बता नहीं पाया हूँगा, या दोबारा भी आपको एक अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं कभी जीवन में कोई प्लाट नहीं बेचा हूँ। मैंने कभी कोई जीवन में प्लाट नहीं बेचा है। सिर्फ मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। मैं पहले अपना यानी जीआईपी मॉल में फर्स्ट ज्वाइनिंग थी मेरी एज ए साइट इंजीनियर 2007 में। उसके बाद जीआईपी के बाद मैं सेकंड ज्वाइनिंग बिग ब्रदर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद एटीएस, फिर 3C सनवर्ल्ड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर रिजाइन करके ये मेरी पहली साइड है। होता क्या है कि इस फील्ड में, प्लाटिंग में, कि लोग क्या करते हैं कि जो प्लाट बेचते हैं ऑलमोस्ट वही लोग प्लाटिंग करते हैं। और इस तरह से यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो आप लोगों के समक्ष है। मैं अपडेट कराना चाहता हूं कि अभी हमारा कहां कहां तक क्या अपडेटेड हो चुका है मेरी सोसाइटी, क्योंकि इस चीज़ को हम हैंडओवर करने जा रहे हैं। आप उस चीज़ पे आइए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आरसीसी रोड, बाकायदे एक सिस्टम से एक आरसीसी रोड। ये देखिए हमारे गेट्स, उसके पिलर्स हैं जो बन के तैयार हैं। आपको दिख रहा होगा एक ये बैरियर लगा हुआ ऊपर में। इसका पर्पज ये है कि हैवी गाड़ियां सोसाइटी के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। अब हमारा काम क्या है, देख रहे हैं गेट लगा देंगे, पैक हो जाएगा हमारी सोसाइटी। और आपको आने वाले टाइम में चूँकि मार्च 2017 से हमने स्टार्ट किया है इस साइट को, और इस समय मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारी साइट कैसे आप लोगों को दिखेगी, लग रही है। अब जैसे देखिए ये इन्होंने बाउंड्री कर दी अपने प्लाट का, एक ये बाउंड्री होगी हमारी, तो फ्रंट से हमारा पूरा पैक हो जाएगा। आप देखेंगे उधर भी और भी दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे इधर भी मैं दिखाऊँ आप लोगों को, क्योंकि ये सरकारी रोड है। ये भी हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन फिलहाल हम उत्तरदायी अपने अंदर के रोड्स वगैरह के लिए। अब जैसे मैं दिखाऊं, देखिए ये है, यहाँ भी गेट हमारा, गेट के
कॉलम्स यानी खड़े हो गए हैं। और आप दिखाएं, देखिए यहाँ भी बैरियर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ टेक्निकल इशू थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उसको सही किया जा रहा है। ये देख रहे हैं दोनों तरफ अभी नया नया ब्रिक वर्क, इसको हाइट यानी सीवर लाइन देख रहे हैं आप, दो हमारे यहाँ। एक आपका एक लैटरिन का है, जिसमें हमारे यहाँ पहले भी आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ सिर्फ आपको अपना सीट बैठाना है मकान के अंदर, अपना सेफ्टी टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें कि सेफ्टी टैंक नॉर्मली बनाने के लिए अगर कोई जाता है तो 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना सीट बैठाइए, पाइपलाइन जोड़ दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, आपका सीवर लाइन चालू हो जाएगा। दूसरा आपका किचन का बर्तन धोने का, नहाने का, कपड़े धोने का पानी, ये कहाँ जाएगा सोचने की जरूरत नहीं। कॉलोनियों में, चूंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, कॉलोनियों में जस्ट बगल के प्लाट में लोग उसको गिराते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके लिए एक अलग लाइन जोड़िए, पाइपलाइन ला के कनेक्ट कर दीजिए। एक इधर वाला हमारा सीवर का, इधर वाला स्टार मोटर लाइन, जिसमें आपका किचन का बाथिंग, मतलब किचन, बाथिंग और वॉशिंग, ये पानी जाएगा। तो ये दिखाया है, देखिए काम चल रहे हैं, ये भी आरसीसीएम करके कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों तरफ आप देखिए नया ब्रिक, हर किसी का जो भी एनसीआर में आया हुआ है, कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500 किलोमीटर दूर दूर से लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ भी आके प्लाट लें। हर आदमी का एक सपना होता है कि भाई शहरों में या तो ऑप्शन फ्लैट का है, दूसरा अगर ऑप्शन की बात कर लिया जाए तो दूसरा ये होता है, प्लॉट होता है। तो यहाँ पे मेनली हमने एक वीडियो में विस्तार से मैं बता रखा हूँ कि नोएडा में 3 तरह के प्लाट होते हैं। एक होता है अथॉरिटी, जो खुद प्लाटिंग करके बेची है, वो काफ़ी महंगे रेट्स होते हैं। लगभग मेरे आसपास में अगर अथॉरिटी का प्लाट अगर आप लेने जाते हैं तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि उसका रेट पड़ेगा आपका 1 लाख से ऊपर का ही रेट पड़ेगा। और दूसरा होता है किसान कोटे का प्लाट होता है। वो प्लाट अगर आप जाते हैं, वो भी 50,000 से ऊपर का ही रेट है उसका, मीटर का, पर मीटर का रेट। और तीसरा ऑप्शन जो होता है फ्री होल्ड प्लाट, जैसे मेरी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि लगभग मेरे आसपास में यहाँ नियर अबाउट कम से कम नहीं तो मैं अगर नाम रखूं, छपरौला, छिपियाना, जलालपुर, सदुल्लापुर, बैदपुरा, सैनी, सोनपुरा, अछेजा, खेड़ी, बनौता, नियर अबाउट 10 गाँवों का नाम मैंने रखा है। और यहाँ पे लगभग कुछ नहीं तो 500 या 1000 के आसपास लोग प्लाटिंग कर रहे हैं। और इस पूरे एरिया में लगभग मैं आपको बताऊं तो शायद 5 या 6-7 लोग जो मेरे से क्वांटिटी वाइज बड़े होंगे, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर 1000 भी यहाँ प्लाटिंग लोग कर रहे हैं तो कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे ऊपर यकीन करिए, लेकिन आप आइए मेरे सोसाइटी में एक बार देखिए, घूमिए, और घूमने के बाद आप पूरे एरिया का सर्वे करिए, तो आपको खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही है या गलत। तो हम बात कर रहे थे, अब चूंकि ये सोसाइटी तो हम हैंड ओवर कर रहे हैं, और न्यू सोसाइटी हमारी स्टार्ट है, जो इंजीनियर सोसाइटी 8 और 9 है। न्यू सोसाइटी हमारी स्टार्ट है, जो इंजीनियर सोसाइटी 8 और 9 है। अभी आप देखेंगे ये जो टूटा हुआ है, ये दिखाओ जरा इसको, ये टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं, हमने क्यारियां बनाई थी, क्योंकि हम
किसी भी काम में, चूंकि आपको बताया कि हम ठेके में काम नहीं देते हैं, सारा काम हम इन हाउस करते हैं, अपने वर्कर्स हैं, अपने लेबर्स हैं, किसी को हम ठेके में काम नहीं देते हैं। और एक प्यार से इस चीज़ को हम बना रहे हैं। हमारी सोसाइटी है, पहली सोसाइटी है, और आप देख रहे हैं प्रॉपर सिस्टम से क्यारियाँ बनाई गई थी, चूँकि आरसीसी हुआ, रिसेंटली हुआ है। और कोई भी आरसीसी हो, कितना भी सीमेंट आप डाल लें, कितना भी अच्छा मटेरियल डाल लें, लेकिन अगर उसके अंदर अगर हम क्योरिंग नहीं करें, पानी अगर ना दें, तो उसकी मजबूती नहीं हो पाती। ये देखिए हमारे इधर भी तैयार है। ये मेटल जो पड़ा हुआ है, ये मेटल यहाँ लोकल में आप कहीं परचेज करेंगे तो नहीं मिल पाएगा। स्पेशली हम राजस्थान से मंगा रहे हैं बड़े साइज़ के पत्थर। और जो हम क्वालिटी की बात करते हैं, हमेशा क्वालिटी पे हम विशेष ध्यान देते हैं। देख रहे हैं ये किनारे किनारे अभी भी लगा हुआ है। प्रॉपर तरीके से हमने इसमें 15 दिन तक पूरा पानी रखा। अब चूँकि इसको तोड़ा गया है, जो जगह जगह दिख रहा है, इससे क्वालिटी स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, मजबूत होगा। और जब मजबूत होगा तो भाई लंग समय तक चलेगा कोई भी चीज़ें। तो ये हमारी सोसाइटी, हम नवरात्रा ऑफ़र की बात कर रहे थे। नवरात्रा ऑफ़र हम लेके आए हैं। जो हमारी नई साइड है उसका रेट है 18,000 रुपया पर गज का रेट है। उस चीज़ को हम नवरात्रा ऑफ़र में लेके आए हैं। अगर आप नवरात्रा तक बुकिंग कराते हैं और इनिशियली पेमेंट करते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर, अगर पेमेंट करते हैं तो ये रेट 16,500 रुपया पर गज पे आपको मिल जाएगा, जो नई वाली साइड पे। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि भूत और वर्तमान पे ही ऊंची इमारत खड़ी होती है, तो ये हमारा भूत है, समझिए बीता हुआ। तो आप हमारा अगर कहते हैं कि भूत और वर्तमान पे ही ऊंची इमारत खड़ी होती है, अगर भूत अगर हमारा अच्छा है तो वर्तमान इससे भी अच्छा होगा। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ऑनगोइंग है, जो हम हैंड ओवर कर रहे हैं सारी चीज़ों को। अब देखिए इधर भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे हम। इधर भी देखिए सामने गेट बन चुका है अब, और बाउंड्री भी हमारी चारों तरफ से होती लगभग हो चुकी है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी ये सारा ख़त्म हो रहा है हमारी बाउंड्री, और हम गेट लगा के हैंड ओवर करेंगे। आप आने वाले टाइम में देखेंगे, पहले भी हमारे यहाँ सीसीटीवी वगैरह सब कुछ लगा हुआ था और आगे भी लगेगा। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, देख रहे हैं ना सारा इलेक्ट्रीफाइड है, तो इसके अंदर आपको एमिनिटीज़ मिलेगी, सीसीटीवी कैमरे, इंटरकॉम, सोसाइटी का आपका अपना गार्ड मिलेगा, साफ़ सफाई के लिए अपना स्वीपर मिलेगा, स्ट्रीट लाइटें जलती हुई मिलेंगी। ये सब सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेगी पूरे हमारे यहाँ। और आगे आइए हम दूसरा गेट दिखाते हैं अपना, चूँकि ये हर वीडियो में आप देख चुके हैं मेरे यहाँ। आज मैं सोसाइटी का अपना पूरा व्यू दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इसके बाद हम इंजीनियर सोसाइटी 7 पे भी चलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को। और कि जैसे ये देखिए अभी ये इधर आप दिखाओ एक बार जरा, ये निकल चुका है, इनको अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि इसको काट के निकालिए इसको बाहर। इनको अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि काट के इसको बाहर निकालिए। गलती से इन लोगों ने बाहर निकाल दिया। स्टेप्स भी बना लिए थे हम लोगों ने, तोड़ दिया इसको। और ये मकानें बनती हुई जो आप देख रहे हैं। और बाकी रियल में हमारे सोसाइटी के लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, ये तो आप आइए लोगों से बात करिए तो आपको फीडबैक मिलेगा। ये देखिए मकानें सारी बन रही हैं। अंकल जी को नमस्कार। एक बात पूछना है। हाँ हाँ हम बैठते हैं देखते हैं कि खिड़की का ऐसी इधर सब लगाए हैं पल्ला। हाँ, ये तो बोला गया है, उस चीज पे बोला गया है, जो पल्ला है ना हाँ तो बाहर खोल रहे हैं ना। हाँ मीटिंग में भी मैंने मीटिंग बोला में था आप बोले कि थे। भाई इस चीज को फॉलो करना ही होगा, जो रूल्स हैं अपने यहाँ, बिल्कुल जो नियम है हाँ उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर, अब यह है कि उन लोगों को बोल के कराना पड़ेगा स्पेशली, हाँ, अगर ठीक है ना। आदमी एक बार बोल दिया गया वो समझ गया। हाँ उसी बच्चों उनको, हाँ उनको बोल के कराया जाएगा इस चीज़ को
हाँ भाई विंडो बाहर में खोलिए, हाँ फिक्स जाली लगा लीजिए, वही तो। क्योंकि हमारे यहाँ का ये रूल है, वीडियो भी बन रही है। हाँ हाँ ये जाएगी, ठीक है आप ना। तो बहुत मन खुश है, आप तो वीडियो बनाते हैं डालते हैं फेसबुक पर। मैं गाँव में रहता देखता हूँ, बहुत मन खुश होता है कि वाह ये सब काम है मंदिर में। आप- तो ये वीडियो बन रहा है, ये हाँ। पूरे लोग देखेंगे, जी जी जो जी प्लाट सर्च कर रहे हैं उन लोगों जी के जी पास तक जाएगा। जी और जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा जी कि एक टैगलाइन है हमारी कि जी। यदि खुश होना है हाँ तो इंजीनियर सोसाइटी में आइए, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। अगर पछताना है तो हाँ, कहीं और जाइए, और स्पेशली फॉर प्लाटिंग, हाँ। यानी प्लाटिंग में मैं बोल रहा हूँ कि अगर खुश होना है तो हमारी सोसाइटी में आइए, कहीं पछताना है तो कहीं और जाइए। ये 100% सही है, इसलिए कि तो हम लोग वहाँ का तजुर्बा कर रहे हैं ना। कर रहे हैं, तो ये बाकी मैं तो आप सभी को बोलता हूँ, आप एक बार सोसाइटी में आइए, लोगों से मिलिए हमारे यहाँ, और लोगों से बात करिए कि क्या रियल में आप यहाँ प्लाट लेके खुश हैं या पछता रहे हैं। तो लोगों से जब बात करेंगे तो फीडबैक आपको मिलेगा। हाँ हम लोग तो सालों से पूरा मकान बना ही लिए, हाँ अभी थोड़ा बाकी है। हाँ अब रह गया कि जो अनुभव आदमी जो कर रहा है, हाँ वो पूरे दिल्ली में कई जगह हमको 1992 से है दिल्ली में, हाँ ऐसा फील नहीं हुआ। आपके यहाँ तो यहाँ से इस जमीन पर तो पुण्य कमा ही रहे हैं, आप ये लोक में परलोक में भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव कह रहा है। हाँ, अब हम लोग को तो इस संसार से जाना है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। अनुभव बता रहा है। ये मकान है अंकल जी का, एक बार दिखाओ आप। ये अपना खुद खड़ा होके बना रहे हैं, और जैसा कि ये सामने देख रहे हैं, ये इनका बरामदा है, सामने देख रहे हैं तो ये बरामदा है, जैसे अपना कार पार्किंग भी हो जाएगा, बैठका भी हो जाएगा, और बाहर से बाहर स्टेयर केस है, और इस पे जाली वगैरह लगा लेंगे अपना, और फिर अंदर इनका घर है। तो अपने हिसाब से, जैसे देखिए दो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे कि हम विशेष तौर पे बात अभी थोड़ी देर पहले हम ये है 100 गज का है, 100 गज का है। अगर 100 गज का अगर यहाँ आप विला लेने जाते हैं, लगभग मेरे आसपास की बात कर रहे हैं, जिसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक कॉलम दूसरे का है, और दीवार भी दूसरे की है, और आधी आपकी है आधा उसका है, और ये क्वालिटी जो ये बना रहे हैं अपने मकान में, ये क्वालिटी कभी विला में मिल ही नहीं पाएगी। प्लस अब अंकल जी आप बताइए, आपके इस मकान बनाने में अब तक का कितना खर्चा है लगभग, नियर अबाउट? अभी तक मैंने लगभग 11-12 लाख हो गया। 11-12 लाख अभी रुपए तक इसको 100 बनाने गज के मकान में 11-12 लाख हो गया। हमको लग रहा है कि 3-4 लाख रुपया और लगेगा, 4 लाख और लगेगा। 3-4 लाख रुपया और लगेगा, तो लगभग मान के चलिए कि ये 15-16 तक 15-16 तक में जी ये पहुंच जाएगा। हो जाएगा। 15-16 लाख में ये जाके 100 गज का कंप्लीट हो जाएगा। जी। और आपने प्लाट कितना में लिया है? प्लॉट हम लेते हैं 11 लाख का। हाँ 11 लाख का। आप नजदीक आ जाओ जरा। प्लाट कितना में लिए थे? 11 लाख में। 11 लाख में। तो 11 और 16 लाख, 11-16 लगभग कितना ये हो गया? 11 और 16 तो 11 साल हो गया आपको, 20 6 27 हुआ। 27 लाख रुपए में यानी ये मिलेगा। और यही 100 गज का अगर विला लेने के लिए जा रहे हैं तो लगभग 60 से 70 लाख रुपया आपको पे करना पड़ेगा, और जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं वो नहीं मिलेगी आपको। प्लस एक ही कॉलम दूसरे का हो जाएगा, एक ही दीवार दूसरे का होगा। जिस दिन आपको मॉडिफाई करके फिर बनाने के लिए सोचेंगे तो कॉलम छोड़ना पड़ेगा, दूसरे में चला जाएगा। जो मजबूती मैं शर्मा जी देख रहा हूँ, जो मजबूती हमने बनाया है, खाली बिल्कुल लोहा है, बिल्कुल बिल्कुल। खाली लोहा की अगर जमीन हिल भी जाए, हाँ तो कोई पूरा दिक्कत नहीं पड़ेगी। मकान ही हिलेगा ऐसे ऐसे। हाँ कोई फर्क नहीं गिरेगा पड़ेगा। हाँ तो जैसे ये लिंटर डला हुआ है, जी इस पे लिंटर डला हुआ है, आप देखेंगे ये विंडो के ऊपर एक लिंटर लेवल थ्रू आउट डला हुआ है। जी इससे क्या होती है, मकान की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मजबूत हो जाता है। बीम तो डला ही हुआ है छत में, जी जी। लेकिन एक लिंटर भी डला हुआ है थ्रू आउट, उसमें भी सरिया डला हुआ है। एक देखिए यहाँ पे भी डला हुआ है, अब देख रहे हैं ना, ये डीपीसी लेवल का ये डला हुआ है। और इसके अलावा देखिए, हाँ क्या बोलूं, हाँ ये लटक बीम बता रहे थे लोग, हाँ। हम बोले हमको लटक वाला नहीं चाहिए, हाँ तो 16 का जो है ना बीम बना करके और अंडरग्राउंड भी दिया हुआ है ढलाई में। चलिए, वो उसको हैचेट बीम बोलते हैं। जी हैचेट बीम होता है, हिडन बीम होता है। हूँ कि ये देखिए हमारी इंजीनियर सोसाइटी 3 है, पीछे भी मकान बन चुके हैं। ये पीछे दिखाओ जरा, ये देखिए पीछे भी मकान बन चुके हैं।
तो एक जो सपना होता है हर किसी का कि एनसीआर में घर ऐसा हो जिसमें ज़मीन के साथ छत भी अपना हो। तो अगर यदि आप फ्लैट खरीदते हैं तो सिर्फ एक फ्लोर मिलेगा, अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो केवल प्लॉट ही नहीं मिलेगा, मतलब 4 मंजिल आप मकान बना सकते हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अपना बना सकते हैं। और इस सोसाइटी का नाम ही इंजीनियर सोसाइटी है। बाकी आप स्वयं एक बार आइए, घूमिए, देखिए, समझिए इस सोसाइटी के बारे में। अब देखिए हमारा खुद का ट्रांसफार्मर मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ट्रांसफार्मर हमारा, दो ट्रांसफार्मर, एक ये ट्रांसफार्मर है, इसके बगल में एक और ट्रांसफार्मर लगा है। जैसे लोड हम इलेक्ट्रीफाइड करा के दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को, कि लोड के हिसाब से हम लोड बढ़वा के, जैसे एक सफिशिएंट नहीं था, उस पर लोड ज़्यादा पड़ रहा था, फिर दूसरा हमने करा दिया, और आप देखेंगे तो इतना ये सारी है। अब ये देखिए लोड जो हम सब सारा ये कर। अब ये इंजीनियर सोसाइटी 2 है हमारी। अब देखिए यहाँ भी मकाने बने हुए हैं, और यहाँ स्टेप्स बने हुए थे, तोड़ा गया है। अब देखेंगे बिल्कुल स्टेप्स अलाउड नहीं है। एक यहाँ पे एक रूल्स है हमारे यहाँ, जैसे किसी का जो भी आउटर प्लाट लेते हैं, ये चूँकि पहली सोसाइटी थी, कुछ कमियाँ अगर हुई तो दूसरी इससे भी बेटर मिलेगी। ये आउटर प्लाट जो लेते हैं तो आप खाली नहीं छोड़ सकते, पीछे वाली बाउंड्री उनको 8 फीट है, पहले 12 फीट था, हम कहे कि चलो 8 फीट तक भी आप कर दो, लेकिन इतना बाउंड्री आपको करना है। लोग प्लाट लेके, जैसे ये मकान बन रहा है, अपना दूसरा मंजिल स्टार्ट कर दिए हैं मकान बनाना। और यहाँ भी देखिए ये सोसाइटी है। देखिए सोसाइटी है, लोग अपना अपना बना रहे हैं मकान, और अपने अपने घरों में। देखिए स्टेप्स हमारे यहाँ अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, इनका हटा दिया गया था। स्टेप्स बनाएंगे लोग अपना, कहीं कुछ लोग गलतियाँ कर दिए थे। जैसे ये मकान अपना बनाए हैं, ये 100 गज का मकान है, काफ़ी बड़ा मकान है इनका। अब हम चलेंगे नई साइड पे। आपके सुझाव और आपके क्वेश्चन अगर आप मेरे इस वीडियो पे डालेंगे, उस पर हम वीडियो बनाए बाय स्टेप हम सोसाइटी को हैंड ओवर कर रहे हैं। ये हमारी ये 4 है, इसका भी काम अभी होना बाकी है, ये भी काम हो जाएगा। इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, यहाँ भी कनेक्शन हो चुके हैं। और ये हमारा इंजीनियर सोसाइटी 6 है, जिसका काम होना बाकी है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे सोसाइटियों को हम हैंड ओवर कर रहे हैं, सारे का काम हम करके कंप्लीट करके हम दे रहे हैं। ये देखिए हमारी सोसाइटी 1 है, जिसको गेटेड करके ये गेट बन जाएगा कंप्लीट। ये आप देखेंगे कि हर गेटों पे बैरियर लगा हुआ है, क्योंकि हैवी लोडेड गाड़ियाँ ना आए, इसके लिए लगा रखा गया है। अब हम चलेंगे अपने न्यू साइट पे, उसका अपडेट हम करेंगे, अपडेट दिखाएंगे।